नरकीय जीवन जीने को मजबूर किरतपुर के ग्रामीण, विकास के दावों की खुली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही जो स्वच्छ भारत मिशन के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। जिले के ब्लॉक सरवनखेड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कीर्तनपुर में ग्रामीण पिछले कई वर्षों से बजबजाती नालियों और गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। यह दृश्य किसी नरक से कम नहीं है। यह नजारा है कानपुर देहात के रनिया थाना अंतर्गत आने वाले किरतपुर गांव का। यहाँ की सड़कों पर बहता यह गंदा पानी और बजबजाती नालियां ग्रामीणों की नियति बन चुकी हैं। आलम यह है कि गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे इसी दूषित और बदबूदार पानी से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिससे हमेशा बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शासन से लेकर प्रशासन तक यानी ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग गंदगी और बदबू के बीच खाना खाने और सोने को विवश हैं। जब इस बदहाली के बारे में ग्राम प्रधान से सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। प्रधान का कहना है कि सरकार की तरफ से विकास के लिए कोई पैसा ही नहीं आया तो काम कैसे कराएं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर क्या पिछले 5 सालों में गांव के विकास के लिए फूटी कौड़ी भी आवंटित नहीं हुई? अगर पैसा आया तो वह गया कहाँ? और अगर नहीं आया तो क्या जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक तरफ विकास की गंगा बहाने की बात करती है, वहीं किरतपुर गांव के ये हालात सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। आखिर कब तक ये ग्रामीण इस नरकीय जीवन को जीने को मजबूर हो रहेंगे? क्या प्रशासन किसी महामारी के फैलने का इंतजार कर रहा है? अब आइए सीधे जुड़ते हैं ग्रामीणों के साथ, जानते हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, क्या है उनकी परेशानियां। सनाब स्वर्गीय हरिशंकर, मैं ग्राम कीरतपुर मजरा बिलसराया तहसील अकबरपुर रनिया कानपुर देहात का निवासी हूँ। समस्या ये है माननीय महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, समस्या ये है कि हमारे जो ग्राम कीरतपुर के अंदर जो मुख्य सड़क है जिससे हमारा 24 घंटे आवागमन होता है, वो जो रोड है, नाली है, सब ध्वस्त पड़ी हुई हैं। इतनी स्थिति खराब है कि हमारे जो यथित बुजुर्गगण हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान भाई, हमारी मातृशक्ति हैं, इनको निकलने में इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है कि इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने शासन प्रशासन मैं सक्षम अधिकारियों से लेकर के नीचे जो लोबर के जो अधिकारी हैं, सबसे मैं अपील डाल चुका हूँ, सबसे विनती कर चुका हूँ, सबसे मैंने कहा है, लेकिन किसी प्रकार का मुझे जो है झूठा आश्वासन दे करके मुझे वहां से जो है निरर्थक कर दिया जाता है और अंततः लास्ट में कोई हमको जो है इसका कोई संशोधन नहीं निकल रहा है। तो मैं पत्रकार जो है महोदय जी से विनम्र निवेदन चाहता हूं कि मेरी बात अधिकारियों से या सक्षम अधिकारियों से या प्रदेश के स्टेट के जो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी नाथ जी हैं, उनके वहां तक ये बात पहुंचे कि ग्राम कीरतपुर मजरा बिलसराया तहसील अकबरपुर रनिया कानपुर देहात में एक जो रोड है, नाली है, इतनी ध्वस्त पड़ी हुई है, इतना मतलब दयनीय स्थिति खराब है कि जिसको लेकर के सारे ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी, हमारे कुछ जो बाहर से भी कुछ लोग जो आना जाना चाहते हैं, आते हैं, वो भी नहीं आ पाते हैं। बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत होता है। अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है, हम लोग जाते हैं, कहते हैं, या कुछ लीगल तरीके से हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, एप्लीकेशन दी हैं, IGRS पे भी दिया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया है, तो वो कहते हैं कि आप ग्राम सभा का मामला है तो आप अपने प्रधान जी से बोलिए। तो प्रधान जी से जब मैं वर्तमान प्रधान जी से बोलता हूं तो वर्तमान प्रधान जी बोलते हैं मेरे पास इस कार्य को कराने के लिए वर्तमान में फंड नहीं है, मैं नहीं करा सकता हूं, मैं असमर्थ हूं। तो जब फंड नहीं, इसके बाद मैं SDM साहब संपूर्ण समाधान में भी मैं गया और कुछ लोग हमारे सम्मानित साथी बुजुर्ग लोग मैं ले करके गया। मैंने उनको भी जो है मैंने बात रखी कि ये जो रोड है, नाली है, इसको लेकर के बहुत परेशान है माननीय महोदय जी या DM साहब महोदय जी या SDM साहब महोदय जी, ये जो है समस्या का समाधान होना चाहिए। तो उन्होंने भी मतलब ये कहा कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और आप जो है ब्लॉक में पता करिए, ब्लॉक में जा करके जो है अपनी अपील लगाइए, उनसे कहिए, BDO साहब से कहिए, IDO साहब से बोलिए, CDO साहब से बोलिए। मैंने सबसे कहा, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी सक्षम अधिकारी का, मैंने सबसे कहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं इतना जो परेशान हूँ, जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा जो है गंभीर है। अभी तो कुछ थोड़े हालात ठीक है, कुछ लोगों द्वारा हमारे जो ग्रामवासी हैं, जो इनके घर
आ रहे हैं रोड पे कुछ लोगों द्वारा, तो ईंटें व मलबा डाल करके वो व्यक्तिगत अपना निजी कार्य कर रहे हैं उस रोड में, जो है इस रोड को लेकर के और नाली को लेकर के। आ जाओ बड़ी मम्मी, आ जाओ। जसोदा, यहीं के किरतपुर में। हमारे गांव का ही समस्या है कि आधे गांव हो रही है, आधे गांव दीवारी। बताओ, शीशा लादा ढाई रात तो लड़का बच्चा गिर पड़ा है, तो उनका रोज धोओ और हम पर तो गिरती है, तो क्या करें। तो वो कोई नहीं आता, खूब कीचड़ आई भरा था कि बता रहे हैं कि मिचपुरवा रात दिन वो हालत है। ये समस्या 3 साल से है। भैया राजनारायण कीरतपुर से ग्राम पंचायत बिलसराया है। समस्या हमारे गांव की यही है कि जितने रोड हैं हमारे और खरंजा है, नाली है, ठीक है, मतलब कि सारी की सारी डैमेज पड़ी है, टूटी है, जिसके कारण पानी निकल नहीं पाता है। ना नाली से पानी निकल पाता है, तो इसकी वजह से सड़क में पानी का भराव रहता है, ठीक है, और जिसके कारण मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियों का मतलब संक्रमित होते हैं लोग। तो इस ना तो बच्चे स्कूल से मतलब सड़क से निकल पाते हैं, सड़क में बिना बारिश के पानी भरा रहता हमारे गाँव। और सुनिए, मैं एक सैनिक हूँ, हमारे गांव में हमारे के जैसे कितने 10 सैनिक है, यहाँ पर सैनिक परिवार है, ठीक है, और उनके बच्चे सड़क से निकल नहीं पाते हैं। न बूढ़े जो वृद्ध लोग हैं ना तो अपने खेत किसानी का कार्यक्रम कर पाते हैं, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति हमारे ग्राम पंचायत बिलसराया ग्राम कीरतपुर में, जिसकी मतलब बहुत ही स्थिति खराब है। हमें लिखित शिकायत देखो ऐसा है, विकास खंड सरवन खेड़ा ग्राम प्रधान को भी मतलब प्रार्थना पत्र मतलब प्रार्थना की गई है, और सीडीओ साहब को भी लिखित है, और मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप में कम से कम हमारी मेरे हिसाब से 20 से ज्यादा प्रार्थना पत्र गई हैं ऑनलाइन। भैया गलत तो नहीं कह रहे? 20-25 को ज्यादा ही निकल जाएंगे, ठीक है। सीडीओ जो वहां से जो कार्यालय से कई बार लोग आए, फोन भी आए हमारे पास, पूछे जाते हैं, इंक्वायरी की जाती है, उसका इंक्वायरी तो हमको बताते हैं कि कोई कार्य हुआ, तो हम उनको यही बार बार बताते हैं कि भैया कोई कार्य नहीं है। गांव की स्थिति इतनी खराब है जिसका पूछो मत। यहाँ पर छोटे बच्चे ना स्कूल जा पाते हैं, उनकी वैन आती है फंस जाती है, और ना दूधिया आते हैं, दूधिया भी उनकी स्थिति ऐसे दूधिया भी नहीं निकल पाते रास्ते से। आश्वासन ये है कि हर 15 दिन में, नहीं तो 20 दिन में, नहीं तो 25 दिन, महीने में 2 बार 1 बार आते हैं, नपाई करते हैं, लोगों को आश्वासन दे करके और वापस चले जाते हैं यहाँ से। हमारी मांग शिकायत किसी से नहीं, हमारी मांग सिर्फ यही है कि चाहे विकास खंड अधिकारी हो, और चाहे सीडीओ साहब हो, और चाहे मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, सबसे हमें प्रार्थना है कि हमारा ग्राम कीरतपुर और ग्राम पंचायत बिलसराया की जो सड़कें नाली है वो हमारी मतलब मरम्मत करके और नया अच्छा मतलब जो नवीनीकरण है ऐसा कराया जाना चाहिए।